ये हमारा 20वां वॉल्यूम। ये एक सेंटेंस हमने कर लिया, दूसरा भी कर लिया था। प्राचीन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियां। निश्चय ही आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर कुंजी है और अनंत का बोध, इन्फिनिट, उसका बोध, उसमें अंतर्निहित ही है। नहीं तो ये बोध नहीं आ सकता। आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि क्या ये संभव है इंद्रियों के माध्यम से और किन्हीं भी भागों के माध्यम से अनंत का बोध कैसे हो सकता है? आपको इम्प्रैक्टिकल लगेगा। भावना की बात हो सकती है, आप कहते नहीं नहीं हम मानते हैं, पर आपकी बारी जो मन प्राण शरीर है वो तो इसको मानेंगे नहीं। तो ये बोध उसमें अंतर्निहित है, नेटिव है इसके अंदर, इसमें इनग्रेन्ड है, इसलिए ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सोचिए कितनी डीप ये चीज है। एक एक शब्द को आप देखो तो ये सामान्य शब्द नहीं है। भारत ने शुरू से ही यह देखा, और यहां तक कि अपने बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी उसने इस अंतर्दृष्टि को नहीं खोया। ये हमने बात करी ली। किसी भी युग के अंदर कितना भी घोर से घोर अंधकार भी आया तो भी यहां प्रकाशित करने के लिए ऐसे मनीषी, ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष, ऐसे हमेशा ही आते रहे। कोई ऐसा काल नहीं रहा जब यहां मशाल को थामे रखने वाले लोग न हों। खूब खूब ऋषियों की जो प्रेजेंस है वो हमेशा ही रही, आज भी है। भाई इस ग्रुप को जो एनर्जी प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है? मां श्री अरविंद की उपस्थिति कर रही है। उनको प्रेरित कर रही है तो कौन सी चीज प्रेरित कर रही है? यही चीज प्रेरित कर रही है कि जीवन को एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। जी भैया, हाँ एक प्रश्न है जो हाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ उसमें श्री अरविंद बता रहे थे कि पूर्व और पश्चिम ने जब ज्ञान को बौद्धिक रूप देना प्रारंभ किया, हाँ। ये ज्ञान को बौद्धिक रूप किस रूप में प्रदान करते हैं? का कोई सेंस नहीं है। बौद्धिक रूप से जैसे आपका वेद है, सपोज वेद को जब आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हो, हमने जितनी भी बातें करी उसको जैसे ही आप उसको और एलेबोरेट करने या उसको एक्सप्लेन करने का, तो बौद्धिक तरीके से ही एक्सप्लेन करते हो। मेरे को कोई अनुभव है। भाषा क्या कर रही है बेसिकली? भाई शब्द का आपने क्या बना रखा है? शब्द तो सिंबल्स ही तो हैं अपने आप में। भाषा उस विचार तक कैसे लेके चली जाती है, इसलिए आपको, अरे भाई अंग्रेजी सिखाने से क्या मतलब है यदि आपको उस चीज के प्रति नहीं खोला, सेंसिटिव नहीं किया, तो साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आप शिक्षित नहीं हो। आपको यदि खाली भाषा यूं सिखा दी गई और एक्चुअल भावों में भाषा किस लिए? भाई आइदर तो ये है कि मेरे को ये सामान दे दीजिए, चीजों के जो जो आप प्रॉपर नाउन्स या आप ये कहो, खाली उतना ही है तो देखो आप कोई विशेष जीवन है नहीं। भाषा जो आपको खाली खाने पीने देखने, किसी चीज को टच करने, कुछ तो ये बेसिक जो शब्द हैं ये, फिर उसके पीछे कुछ आपके भाव उनसे जुड़े हुए, वो चीज ठंडी है गर्म है, तो ये सेंसेशंस हो गए। पहले तो प्योरली भौतिक चीज, उन चीजों के सेंसेशन, अरे पर इससे ऊपर फिर बाद में उन सेंसेशंस के पीछे थोड़े भाव, फिर बाद में धीरे धीरे विचार, विचारों के ऊपर फिर प्योर आइडियाज। विचार में प्योर आइडिया में अंतर है। आपको अहम ब्रह्मास्मि, इस आधार के ऊपर इसके ऊपर क्या क्या विचार उठेंगे, जीवन में कैसे इसको करोगे। आपके डीप कोई आइडिया ये है कि एकत्व या भ्रातृत्व, समानता, ये एक मूल विचार हो सकता है। इस मूल विचार के आधार के आइडिया, अब इसको किस तरीके से आप जीवन में करोगे, उसके संबंध में कैसे कैसे विचार उठेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, संस्था करेंगे। तो इंट्यूशन जो है आपको ये सारी चीजें नहीं देती, कि उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो वेद के अंदर
आप एक समय थे जिस तरीके से अलग अलग संस्कृतियों के अंदर मिस्टिक्स थे, फिर बाद में जब बौद्धिकता की तरफ हमने ये काल चक्र का भी बात करी थी, पहले इंट्यूशन का काल, इंट्यूशन से धीरे 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 जब आपके बुद्धि मतलब जब इंटेलेक्ट आना शुरू हुआ, यहाँ उसकी धारा कभी भी इंट्यूशन से शुष्क नहीं हुई। आज भी अपनी जो ये चर्चा है, श्री अरविंद का सारा साहित्य कितना इंटेलेक्चुअल है, पर हर शब्द थ्रू एंड थ्रू डीपली जो है इंट्यूशन से है, डीप एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो शब्दों में गुथा हुआ है, और इतना व्यापक है, बहुत वास्ट है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। भाषा बौद्धिक है। गीता की भाषा जो है, हम यही पढ़ गए कि गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, सिंबॉलिक नहीं है। तो बौद्धिक तरीके से एक तो इंट्यूटिव जीवन जी रहे हो आप, इंट्यूशन को, मेरे इंट्यूशन तो आ गई, बच्चे तक मैं वो कैसे बात बताऊं? आपने मेरे से कोई चीज पूछी, मेरे को उसका तुरंत कोई इंट्यूशन आया, पर इसको मैं बौद्धिक रूप प्रदान कर रहा हूं कि आप तक पहुंचे। उसके लिए भाषा का जो प्रतीक है उसको इस तरीके से काम में ले, भी मैं जो भी शब्द काम में ले रहा हूं या जिस तरीके से उदाहरण या जो अभिव्यक्ति है तो सिंबल ही, अपने आप में उन शब्दों का वो अर्थ नहीं निकलता जो विचार अभिव्यक्त कर रहा है आपके लिए, शब्दों से थोड़ी हो रहा है कोई एज सच। जिस क्रम से, जिस तरीके से, जिसमें आप मेरे हाव भाव देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, इंटोनेशंस देख रहे हैं, स्ट्रेसेस देख रहे हैं, इन सारों का प्रभाव है। ये सारे मिलके आपके पास वो चीज कम्युनिकेट करते हैं। तो बौद्धिक रूप, वहां इंट्यूशन रहा नहीं पश्चिम के अंदर, तो इसलिए वो कोरी जो है, जैसे ही वो कोरी हो गई तो उसमें दूसरी चीजें, क्योंकि बुद्धि अपने आप के अंदर एक मुखौटा है। अब ये सुबह ही बात करके हम गए, बुद्धि तो एक प्रोसेस कर देगी, आपका जिस तरीके का इंक्लिनेशन है, जैसा उससे निष्कर्ष चाहते हो वैसे निष्कर्ष, उसके आधार पे वैसे ही तो वो मानक तय कर लेगी अपने। अरे जब प्रोग्राम आप बना रहे हो कंप्यूटर का, तो जो निष्कर्ष चाहते हो वही तो देगा आपको। भैया मेरे को इस तरीके से दे दे, निकाल के दे देगा आपको, उस तरीके से फास्ट तरीके से करके दे देगा। आप कह रहे हो ये फिलोसोफर है, इसने ये कहा, पर फिलोसोफर का इंक्लिनेशन किस तरीके का है ये देखो। फिलोसोफर है वहां तक तो ठीक है, चीजों के सत्य को जानने का प्रयास करता है, पर वो सत्य को, उसके अंदर एक इंक्लिनेशन है। वैज्ञानिक भी सत्य को खोज रहा है, उसका इंक्लिनेशन, हाँ मैं तो जड़ तत्व से ऊपर जाऊंगा ही नहीं, तो उसके जो भी हैं वो उस पूर्वाग्रह के कारण सारे दूषित हो जाते हैं। यहां उल्टी प्रक्रिया है, आपको अनुभव पहले हो गया, मानसिकता से उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे भारतीय संस्कृति हमने पढ़ के जो इंट्यूशन आया उसको भाषा में गूंथ के और उसके ऊपर कमेंट्री कर दी। गीता के अंदर अपन ने जो कमेंट्री करी, भाई किस आधार पे आई? वो करी तो बौद्धिक टर्म्स के ऊपर ही है, पर बुद्धि प्रश्न इंट्यूशन पे नहीं कर रही, इंट्यूशन बुद्धि को गाइड कर रही है। ये प्रक्रिया में फर्क पड़ गया। वहां उनके पास कोई इंट्यूशन का कोई सोर्स है नहीं, तो बुद्धि तो अपने आप में कोई चीज है नहीं, उसको तो गाइडिंग फैक्टर चाहिए। गाइडिंग फैक्टर अब आपकी कामनाएं या आपका इंक्लिनेशन भौतिकता की तरफ है, या आपका इंक्लिनेशन किस चीज की ओर है, वैसी पद्धतियां बना दोगे, वैसी चीजें कर दोगे, जो परिणाम आपको चाहिए उसके लिए नेसेसरी डेफिनेशंस आप बारीकी से यदि देखेंगे। लोगों की ये बड़ी जोरदार बात है, बुद्धि की है बेसिकली। तो आप जिस निष्कर्ष के ऊपर आना चाहते हो और आपको ये दिखाना है कि मतलब निष्पक्ष जांच से इस निष्कर्ष के ऊपर आया हूं, तो आप वैसी ही मानक तय कर लेंगे, डेफिनेशंस तैयार कर लेंगे उन डेफिनेशंस के आधार के ऊपर, और आप कहेंगे देखो मैं निष्पक्ष जांच करके इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं। दूसरा भी कहेगा हाँ निष्पक्ष जांच है। आपको ये पता ही नहीं है निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उसने जो जो डेफिनेशंस दी वो अपने तरीके की दे ली, तो वो तो यहीं तक लेके आती। वो भी खैर जो समझदार आदमी है उसकी लेके आती, बेवकूफ़ आदमी जिसको पता नहीं है वो तो डिफाइन एक चीज़ करेगा,
कहेगा दूसरी चीज, कहेंगे नहीं शिक्षा बाहर कोई हो नहीं रही, तो आप फिर बाद में ये कर रहे हो तो बाहर जाके वो क्या करेगा यार, तो फिर तू तो तेरी बात का खंडन करता है। ये है फर्क इसमें, बुद्धि और अंतर्दृष्टि क्या करेगी कैसे नहीं करेगी, इनके आपस का संबंध किस तरीके से है। क्यों विवेक? हाँ भैया, तो उस रीडिंग में वहाँ एक टाइमलाइन बताया है कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में, आसपास या उस, वो इस हाँ चीज से पता चलता है क्योंकि आपका साहित्य में किस तरीके का एक्सप्रेशन हुआ, इसी चीज से पता चलता है। भाई कोई भी युग आया भारतीय संस्कृति में, आपको अलग अलग युग, तो इसके अंदर वैदिक युग, वेद के समय का, पर उसका भी तो एक्सटेंट जो कह रहे हैं कि भाई 3500 BC या उससे भी जो है सहस्राब्दी, उतनी से लेके यहां तक, क्योंकि वेद के ऊपर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि वेद की जो भाषा है वो भाषा की शुरुआत को नहीं दिखाता, भाषा के कोई परिपक्व रूप, मैच्योर रूप को दिखाता है। तो भाषा वोइड में से नहीं उत्पन्न हो सकती। वेद को आप जिस भी कालखंड का बताते हो, पर जिस भाषा का प्रयोग वेद कर रहा है वो उसका बाल्यकाल नहीं, वो उसकी मैच्योर अवस्था दिखाता है। तो भाषा एक दिन में पैदा हो नहीं जाती। तो इसका मतलब वैदिक युग या जो ये भाषा हुई या जो ये काल रहा, ये तो बहुत लंबा चला। हमको इन चीजों से पता चलता है। इसलिए कोई भी देश को, उसके चिंतन को, उसकी धारा को क्या अपनाया, इसके साहित्य में ही मिलती है ये चीज। श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये 3-4 संस्कृतियां हैं धरती के ऊपर प्रोमिनेंट, जिसमें भारत है, फिर बाद में एक, इस तरीके से 4-5 इन्होंने बताई है कि और विश्व की सारी चीजें भी लुप्त हो जाएं, सारे आर्टिफैक्ट्स, सारे जो आपकी जो चीजें हैं, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, सब जमींदोज हो जाए, सब खत्म हो जाए, पर खाली इनका साहित्य भी बचा रहे तो पर्याप्त है। इतना मनुष्य जाति का अतीत बताने के लिए क्या धाराएं उसने अपनाई, उसके लिए 4-5 जातियों का ये ठीक है। इसमें सारी चीज हमको मिल जाती है। कैसे? भी वेद के अंदर अगर हम देखें, कुछ लोग प्रयास करते हैं उसमें इतिहास जानने का, और ऐसी चीजों के ऊपर वो इतिहास कहते हैं जो कि वो उसके मतलब ही नहीं निकलते। ऐसी ऐसी चीजें निष्कर्ष निकाले गए हैं वेद के ऊपर से, जो कि वास्तव में उसका मायना तो गहरा आध्यात्मिक निकलता है, जो कि हम पढ़ के गए थे। और ये बात एकमात्र श्री अरविंद करते हैं। नहीं तो वो ये कह रहे हैं, देखो इस समय वो बात ये कर रहे हैं कि आपके अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है, आप में ये चीजें आती है, तो कैसे जो आपकी भौतिक मानसिकता है उसको क्रश कर देती है। आप में विल पावर आती है तो आपकी दूसरी चीज के ऊपर अपने को स्थापित कर देती है। तो कह रहे हैं उसके पिता को मार के बेटे ने उस माता को विधवा कर दिया और बाद में उससे शादी कर ली। अरे कितने मतलब इमोरल लोग थे। इसको आप इतिहास, जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो एक आध्यात्मिक घटना है, सूर्य की पुत्री सूर्या वो अलग अलग देवताओं से विवाह करती है। अभी भी जो विवाह का रूपक है, विवाह को हम जो मंत्र उच्चार करते हैं, वो ये नहीं कि वो रूपक था, वो तो एकदम हूबहू सत्य के संपर्क में थे। सूर्य ट्रूथ, आपके आंख से आपके कान से सुना क्या, टच क्या किया, विचार क्या करते हो, हर चीज के अंदर जब सत्य जाएगा, उससे विवाह करेगा, तब जाके सही चीजें होंगी। ये तो मेरे कान का सत्य है, आंख उससे वंचित है, आंखों को तो सत्य मिलेगा नहीं। मेरे विचार का सत्य नहीं है, मेरे भाव का सत्य नहीं है। तो सत्य जो सूर्य है वो सारे देवताओं से विवाह करती है। तो आप कहते हैं इसके अंदर पॉलीगेमी है सब, मतलब एक स्त्री के इतने सारे पति हो सकते हैं, ये आपने इतिहास बना लिया। अब इसका इतिहास से क्या संबंध है? कह रहे ये तो पॉलीगेमी थी, बार्टर सिस्टम था। मतलब वेद में जो बात कुछ और हो रही है। फिर बाद में इंद्र का नाम पुरंदर, तो ये देख रहे थे इनके दुर्ग को तोड़ा किसने। जैसे ही ये कहते पुरंदर कर, बस ये इंद्र है, ये शत्रु रहा।
क्योंकि ये दीवारों को ढाने वाला, पुरियों को ढाने वाला, उनको तोड़ने वाला, क्योंकि मानसिकता जैसी ही आप में आती है, इंद्र है वो आपकी लोअर एस्टेब्लिश जो चीजें हैं उनको छिन्न भिन्न कर देता है। हम जितना रोज पढ़ रहे हैं, पहले आपने चीजें जानी थी तो दीपक जी कहते भाई इसके अंदर बंधन तो टूटते हैं। अगर इसको पुरंदर कह दिया जाए और फिर इतिहास ढूंढो इसके अंदर कि दीपक जी का जो मकान टूटा ना, वो ये पुरंदर नाम का आया था, उसने तोड़ा। इसके ऊपर आप इतिहास बना देते हो। हमारा टोटल इतिहास इसी तरह इन बेवकूफियों की तरीके से, कुछ तो इस तरीके से, कुछ मोटिवेटेड तरीके से, पैसा दे दे के। जिनका राज्य आया उन्होंने अपने, किसी ने अकबरनामा लिखवा लिया, किसी ने कोई नामा। भाई अपनी बड़ाई के लिए सब अपने दरबार के अंदर इसमें मेरी बड़ाई करो भी बार बार, सारे दिन अपॉइंट इसलिए कर रखे हैं, ये करते रहो साहब, इतिहास अपने तरीके से करो। ये सारी चीजें चलती रही। युग जो आए तो युग फिर बाद में वेद के अंदर क्या है, उपनिषद में क्या है, तो उस समय मनुष्य जाति क्या कर रही थी, घर कैसे बना रही थी, रह कैसे रही थी, शिक्षा कैसे दे रही थी। अरे पर इसका प्रमाण तो ये है, ये अभिव्यक्ति आई गई। रामायण है, महाभारत है, हमारे कितने कितने संत हैं, उनका साहित्य देखो। अगर वो हटा दिया जाए, ये संस्कृति में बचेगा क्या? ये तो खड़ी उस आधार के ऊपर है। कोई भी साहित्य, किसी भी भाषा का यदि हमारे संतों को हटा दिया जाए तो उस भाषा में बचेगा क्या? आप ये देखिए, कोई भी भाषा भारत की है, यदि उसके अंदर संतों के साहित्य को हटा दिया जाए, उस भाषा में कुछ बचेगा ही नहीं। ये कितनी जोरदार बात है। हम ये देखते नहीं इस तरीके से। अपने आप में इंडिपेंडेंट क्या रचनाएं हैं, और हैं तो भी उनमें क्या प्रकाश है? कुछ नहीं। अलग से आप पढ़ो तो पढ़ने की सुरुचि के लिए तो भले ही कोई थोड़ा बहुत, बाकी तो आप इनकी कोई तुलना कर सकते हो? मीरा का साहित्य है, सूरदास का है, साउथ के कितने कितने लोग हैं। यदि इनको हटा दिया जाए तो बचेगा क्या है यहाँ? ये सोचो। तो ये युग सारे के सारे, इनका एक्सप्रेशन इसी चीज से मिलता है। ये प्रोग्रेशन अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में होती है। सबसे ज्यादा जो पोटेंट अभिव्यक्ति है विचार की, आप क्या हो, वो साहित्य के माध्यम से आती है। अब इसमें प्रवेश कैसे करवाओ बच्चे को? यहाँ तो कोई प्रवेश है ही नहीं, लिटरेसी है ही नहीं। इतिहास उसको पढ़ाया जाता है जिसके अंदर आर्य और द्रविड़, आर्यन इन्वेजन आज तक पढ़ाया जा रहा है। इससे ज्यादा मतलब मूर्खता या इससे ज्यादा बदमाशी क्या हो सकती है? तो जो चीज हुई नहीं उसके ऊपर लाइब्रेरीज अब क्या काम की है कि उनको जला के उस पर खाना नहीं पकाया जाए, तो उससे ज्यादा और क्या महत्व हो सकता है? लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां आर्यन इन्वेजन के ऊपर है। विवेकानंद जी कब कह रहे थे? अब तो इसके ऊपर फैक्ट्स निकल के आ गए। राजनीतिक पार्टियां बन गई साउथ के अंदर, जो डीएमके है, एआईडीएमके, ये इस तरीके की है। द्रविड़, आर्य और द्रविड़। अरे पिछले चुनाव के अंदर भी ब्राह्मण मारो, ये मारो, ये आपकी बातें उठ के आ रही है, कहां से आ रही है ये? अगर हम इसको सही लाइट में नहीं देखते, ये कोई आध्यात्मिक बातें या ये नहीं, और अगर ये हैं तो वास्तव में हमको डीपर तरीके से देखना पड़ेगा कि जगत में चीज तो कुछ और है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं बात उससे बहुत ज्यादा डीपर है। और ये खाली श्री अरविंद इसके लिए हमको आंख देते हैं, इसकी आंखें खाली श्री अरविंद देते कि और तो कह रहे हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। वो मिलता भी नहीं है उस तरीके से। चाहिए किससे पर? भाग के जाएगा कौन और जाओगे कहाँ? किससे निकल के जाओगे? इसका पता नहीं उनको। हमको तो मोक्ष चाहिए बस। मैं तो यहाँ परेशान हो रहा हूँ। हाँ विवेक। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आया। जीवन को एकमात्र बाह्य प्रकाश में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। और बाह्य मतलब खाली इंद्रियों के माध्यम से नहीं। विज्ञान कितनी भी गहरी दृष्टि से चला जाए, आपका एस्थेटिक्स कितनी भी गहराई से देखे उसको, जैसे कि ग्रीक कल्चर, तो भी बाह्य प्रकाश में क्या देख लोगे जीवन का? ये सब बाह्य हैं, ये सब के सब। खाली अंतरात्मा की दृष्टि अगर कहो तो आंतरिक है, बाकी तो सारे बाह्य हैं। कितना भी डीप एस्थेटिकली आप इसके अंदर चले जाओ, वैचारिक दृष्टि से चले जाओ, कैसे भी किसी भी भाव से चले जाओ, अंतरात्मा की दृष्टि एकमात्र एकमात्र उसकी बाह्यता की शक्ति में उसे पूरी तरह से जिया नहीं जा सकता। भारत को भौतिक विधानों और शक्तियों की महानता का परिचय था। भौतिक विज्ञानों के महत्व के विषय में उसकी तीव्र दृष्टि थी। दृष्टि नहीं थी, उसने तो जो क्रिएट किया, कई चीजों में तो आज भी सानी नहीं है। वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, ये बनाया किस तरीके से,
हमारे जितने भी मंदिर हैं या जो जो भौतिक निर्माण हैं वो भी कल्पनातीत हैं कि ये बनाया किस तरीके से, भौतिक रूप से संभव नहीं है। आपके पास मशीन हो तो भी इस तरीके से पत्थर को तो नहीं काट सकते, पत्थर के अंदर पत्थर काट रखा है या इस तरीके से काट रखा है कि मशीनों से तो ये संभव नहीं है। आपके पास चाहे रोबोटिक चीजें हो, चाहे सारी चीजें हो, मानव इंटरवेंशन मिनिमम हो, फिर भी ये चीज तो भाई टेक्नोलॉजी से तो ये चीज संभव नहीं। ये किया किस तरीके से, कंसीव कैसे किया वो तो एक अलग बात है, उसका तो विचार ही ये नहीं कर सकते कि आपके विचार भी कैसे आया इस चीज का, पर किया किस तरीके से ये भी इसके कल्पनातीत चीज है, कल्पना से परे है। ये कर कैसे दिया आपने, ये वही हमारे समझ से परे है। विज्ञानों के महत्व के विषय में उसकी तीव्र दृष्टि थी। आज ये काल की गणना कर रहे हैं डिस्टेंसेस की, इस ग्रह की इससे ये दूरी है। वो तब है जब आप ये कह रहे हो आपके पास उपकरण हैं, आपके पास ये डेवलप टेक्नोलॉजी है। जब मनुष्य जाति को यही सेंस नहीं था कौन किसके चक्कर काट रहा है, उससे पहले हजारों हजारों साल पहले भारतीय संस्कृति ने ये कह दिया कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी का ये दूरी है। और ये सारे फैक्ट्स इन्होंने उजागर किए हैं, ये कुछ ला के इकट्ठे करके। स्वामी नारायण के का एक पब्लिकेशन है हिडन होराइजन्स। इन्होंने सारे एक एक फील्ड के अंदर एक एक फील्ड को पकड़ा है, खाली ये दिखाने के लिए कि देखो ये उस एक ही फील्ड में नहीं गए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखो ये क्या है, मेटलर्जी के अंदर देखो क्या है। जो आप आज तक भी जिन सूत्रों को नहीं समझ पाए गणित के, वो ऑलरेडी वेद के अंदर हैं वहां। अब धीरे धीरे इसकी हीयरिंग है, वैदिक मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है या चीजें भी है, पर मानसिकता वो है कि इससे हम क्या, इसका दूध कितना निकाल सकते हैं। तो वो आध्यात्मिकता को अपने टर्म्स के ऊपर, तो उसकी सच्चा जो वैभव है उसको आप अपने स्तर के ऊपर उतार लाते हो। भाई हमारी जिस तरीके की दृष्टि है श्री अरविंद को वैसे उतार लाते हैं हम। वह सामान्य जीवन की कलाओं को संगठित करना जानता था, किंतु उसने देखा कि अति भौतिक के साथ उचित संबंध के बिना भौतिक को उसका पूरा अर्थ नहीं प्राप्त होता। शरीर कैसे ठीक करो आप, इसलिए आयुर्वेद पहले तो उसको वात पित्त कफ है ही नहीं और कोई दूसरी चीज जिसमें वात है, पित्त है और कफ है। और खाली भौतिक नहीं है ये, अरे ये कोई भौतिक चीज थोड़ी है। और इसके अलावा भी खाली वात पित्त कफ नहीं, उसको ज्योतिष का भी ज्ञान होना जरूरी है। आपके शरीर में दिक्कत जो हो रही है वो शारीरिक दिक्कत नहीं है, सपोज प्लेनेटरी पोजिशंस के प्रभाव के कारण है। अब वो आपको चूर्ण देता रहे, उस चूर्ण से क्या होगा, उस वैद्य को ये भी समझ होनी चाहिए कि भी ये समस्या आपके किस कारण से। उसको सामुद्रिक विज्ञान है उसका भी सेंस होना जरूरी है, कितनी कितनी चीजों का, कि हेल्थ का जिस जिस चीज से संबंध है। आप शरीर को कोरा भौतिक ही मानोगे, जबकि वो है नहीं, आपके मानने से वो बन नहीं जाएगा। तो आपको तो समझना पड़ेगा डीपर लेयर्स को जो शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो एक वैद्य वास्तव में वैद्य कब होगा, अगर उसको शरीर के साथ डील करना है तो शरीर की संरचना को समझना पड़ेगा। शरीर के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रवेश करती हैं और प्रभावित करती हैं, यदि मैं वो नहीं समझूं। इस जगह 20 तरीके की चैनल्स हैं आके मिलती हैं, उनमें कैसा कैसा पानी आ रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं, इसके अंदर मैं इस सारे कंपोनेंट के अंदर कैसे कैसे घटक डाल रहा हूं या कैसे कैसे केमिकल्स डाल रहा हूं, अगर इसका मेरे को सेंस नहीं है तो एंड रिजल्ट में जो चाह रहा हूं वो तो नहीं आएगा। तो वो अच्छा वैद्य नहीं हो सकता, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, वो अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। आपको यदि फिजिक्स का सेंस नहीं हो, यदि आपको केमिस्ट्री का सेंस नहीं हो, तो आप उसके साथ जो परीक्षण करेंगे उसके रिजल्ट तो आप जो सोच रहे हो वो तो कभी नहीं आएंगे। केमिस्ट्री का आपको सेंस नहीं है कि इतनी मात्रा में ये डालेंगे तो ये होगा, इतनी मात्रा में इस तरीके से, और इसके पीछे की ये चीजें हैं। तो अति भौतिक को यदि आप नहीं समझते तो भौतिक को नहीं समझ सकते। पर ये यहां तक पहुंचना, अति भौतिक है इसके पीछे ये विचार तक आना, और फिर उसको अपने तरीके से कि कैसे हम इसको लेके परमात्मा तक सीधे पहुंच जाएं। खाली ये विचार नहीं, संस्कृति को ढाल दिया इस तरीके से। ये कोरी बातें नहीं है ये, हाँ हम आध्यात्मिकता समझते हैं। इन्होंने शिप बिल्डिंग, छोटे छोटे उपकरण, अनाज का भंडारण,
उसको भी आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। मछली पालन, पाकशास्त्र, एक छोटी से छोटी चीज भी, इसीलिए परफेक्शन, कोई चीज कम कम नहीं, हर चीज परफेक्ट, मात्रा में और गुण में, दोनों के अंदर। उसने देखा कि विश्व की जटिलता की मानव की वर्तमान भाषा में व्याख्या नहीं की जा सकती। विश्व इतना जटिल है, एक व्यक्ति उसका एक सिंबल है। आप में कितनी कितनी जटिलता है, कितने कितने आपके ही व्यक्तित्व हैं। आप खुद ये देख सकते हो कि आपके अंदर यदि वाइटल कितनी क्या भाव रखती है, शरीर उस तरीके से। एक जना कहता है मैंने मृत्यु को भी डिफाई कर दिया, मैं चाहूंगा तब आएगी मृत्यु, और दूसरा तैयार ही बैठा है, बिस्तर से गिरता है वहीं मर जाता है। एक में इतनी भयंकर वाइटलिटी है, शरीर रोग को मानता ही नहीं। दूसरा है इसका शरीर तो बेचारा ठीक होना चाहता है, वाइटलिटी खाई जा रही है, वो रोग को ठीक होने ही नहीं दे रहा। एक एक्सीडेंट के अंदर उसके एक के रॉड अंदर चली गई सारी की सारी, सरिये जो पड़े रहते हैं, उसके बावजूद वो बच जाता है, कहते नहीं बचेंगे, इसमें क्या बात है। दूसरा एक जुकाम के अंदर, जिन लोगों ने कोरोना को सीरियसली लिया, देखो उनकी क्या हुई। जो ज्यादा हॉस्पिटलाइज होके और हुए, वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा तकलीफ पाके गए। और जो उनसे भाग निकले, ये पहली वेव के अंदर ये खबरें आती थी कि जी वो लेने आए उसको गाड़ी के अंदर, पहले पहले वेव में तो ऐसे जैसे कोई क्रिमिनल हो, कि उनको देखते ही भाग छूटा। तो हंसी भी आती थी ये बात करके, अरे भाग गया। ये भी लगता था अरे उसको ढूंढो, और दिख जाए तो उसको शूट एट साइट किसी मन में थी कि मार डालो उसको, नहीं दूसरों को परेशान करेगा, कितना बदमाश है, कितना ये है। आज हंसी आती है। ये कल की सी बात है, मनुष्य जाति ने ग्लोबली क्या किया देखो आप। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय संस्कृति को ये परसेप्शन होना आज ही नहीं समझ में आ रहा। उस दिन कैसे ये समझ में आया और उसके आधार पे सारी व्यवस्थाएं कर दी उसने। इस दृष्टिकोण से जब समझोगे तो आपको अरे कितनी जबरदस्त बात थी, नहीं तो ये सारा पढ़ जाएंगे और इसका जो आनंद है इसके अंदर उससे चूक जाएंगे। आपको लगेगा यार ठीक है, एक एक डिस्क्रिप्टिव चीज है, वर्णनात्मक है, पढ़ जाओ, जो आज से क्या संबंध है इसका। अरे संबंध किसका, आपका बीइंग तो डिजाइन आज भी वैसा ही है। भारत ने उस डिजाइन को कैसे सुपर ह्यूमन बना दिया, आज हमको इसकी आवश्यकता है उस डिजाइन को समझने की। उसने देखा कि विश्व की जटिलता की मानव की वर्तमान भाषा में व्याख्या नहीं की जा सकती, या उसकी सतही दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता कि पीछे और भी शक्तियां हैं। और वो शक्तियां क्या है, खाली कह के नहीं छोड़ दिया, पूरे के पूरे पुराण उसके ऊपर, सारे पुराण क्या कह रहे हैं वो। भागवत में जिन चीजों का वर्णन है, आपके जिन भी पुराणों में कोई भी एक टच करो, शिव पुराण है, क्या क्या वर्णन है, रामायण में, महाभारत के अंदर, फिर मार्कंडेय पुराण है। एक एक आपको कवच दे रहे हैं ये, और ये आज भी इफेक्टिव है, विश्वास करो या न करो। इतनी बार करोगे ये चीज चली जाएगी आपकी। तो कौन सी चीज है जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करती है, इस तरीके से इस पद्धति से अनुष्ठान करोगे इसका ये फल आएगा। इनफैक्ट व्रत करोगे, ये संतोषी माता का व्रत किया, ये इस माता का व्रत किया, या इसका किया, इसके ये फल हैं। ये वाला मंत्र इतनी बार करोगे, इसके बाद में आप कोई झाड़ा दोगे तो ये पी लिएगा, झाड़ा बढ़िया है, या ये आप एक बार ये करके दो, ये सिद्ध हो जाएगा। और अचूक है ये। और वो आपसे ये भी नहीं करे कि आपको कोई भी लाइफस्टाइल में कुछ भी ये चेंजेस करने की जरूरत है। इसका इतनी बार इस तरीके से शुचिता से नहा धो के, इस समय इस तरीके से, इस विधि विधान से इतनी बार इस मंत्र को करना है, और इसकी सिद्धि इतने दिन में इस तरीके से ये सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद में ये रोग के ऊपर आप बैठ के ठीक कर सकते हो। बस कैसे पता चला अभी इस चीज का, है तो साउंड सी अपने आप में। जो भी मंत्र है, ये कल्पना से तो नहीं हो सकती ये चीज, या किसी भी तरीके से नहीं हो सकती ये बात तो, कि ये मंत्र करो, इतने तरीके से करोगे। बाहर की संस्कृति में तो कोई है ही नहीं इस तरीके की बात, कि ऐसा मंत्र करो तो इसका ये प्रभाव, इसका। ये कल्पनातीत चीजें हैं।
खाली उन्होंने कोई विचार के दृष्टिकोण से नहीं, डिसाइसिवली चीजें डिटेल में जाके बताई हैं। ये डिटेल कैसे आ सकती हैं? ये कल्पना करो, आप इस तरीके से खोलो अपनी दृष्टि को। यंत्र, ये यंत्र एक ऐसा बना लिया, और ये यंत्र आपकी नींव के अंदर दे रहे हो, आपके घर में भूकंप नहीं आ सकता। यात्रा करने से पहले आपने ये 3 बार ये बोल लो, तो ये चीज आपके साथ, आप पूरा जहाज डूब जाएगा, आप नहीं, उस आपका बाल नहीं बांका होगा। क्या चीज है भाई ये? क्यों? और ये काम करती है किस तरीके से? सारी चीजें छोटी 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 एकदम इफेक्टिव हैं ये नहीं कोई वैचारिक चीजें हैं, एस्थेटिक चीजें हैं, नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। परिणाम दिखा रहे हैं वो तो आपको इन चीजों का। ये शक्तियां हैं, काम करती है ये, कि स्वयं मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में वह अनभिज्ञ है, जानता नहीं है वो। शरीर में है, प्राण में है, मन में है, ये सारी शक्तियां हैं। देख सकते हो आप, ये बिल्कुल प्रभावशाली हैं ये, और आज भी इनका इफेक्ट है। श्री अरविंद ने सारा किया और रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सारे को दर्ज करके छोड़ दिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये पता कैसे चली? आप बैठ के ये सारे जने विचार करके तो एक मंत्र भी नहीं बना सकते। आया कैसे? और फिर बाद में इतनी डिटेल में यदि आप देखो किस तरीके से कर लिया होगा। कल्पनातीत चीजें हैं ये, एकदम कल्पनातीत चीजें हैं, कि वह अपने एक बहुत क्षुद्र अंश के विषय में सचेतन है, और दृश्यमान को अदृश्य सदैव घेरे रहता है। जो दृश्यमान जगत है उसको अदृश्य जगत, और खाली ये विचार करके नहीं, श्री अरविंद ने तो डिटेल में स्टेयर केस बता दी जिसपे अश्वपति असेंड करके गया। अब वो आपके लिए अदृश्य एज सच नहीं, ऋषियों को पता है कौन सी चीज का क्या प्रभाव है। तो अब मेरे को ये बताओ, आपकी इंद्रियों को जब ये वाले, इंद्रियां तो एक देखती बहुत छोटे स्पेक्ट्रम के अंदर, बहुत ही छोटा अंग देखती है, उसके अलावा तो पूरी की पूरी श्रृंखला है, विशाल श्रृंखला है उसके ऊपर अदृश्य की। अदृश्य मतलब उसके लिए दूसरे आपको इंद्रियां चाहिए। अरे भाई, आंखों से आपको एक्सरे नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर आप, फिर भी है ना, आपको मोबाइल की तरंगे नजर नहीं आ रही, फिर भी सारे दिन काम तो इसी से हो रहा है। आपको वैचारिक तरंगे हैं, वो किस तरीके से, मैं भौतिक रूप से दिख भी जाऊं तो क्या हो जाएगा उससे? इस समय जो चीजों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो चीज जा रही है, एक्चुअल जो चीज जा रही है अदृश्य जा रही है। कौन सी चीज आज तक आपने पढ़ा लिखा सुना, क्यों उसने यहां तक नहीं लेके आए? ये क्लैरिटी किस चीज से आ रही है? किस बात से आ रही है भाई? और किसी को ज्यादा आ रही है, किसी को कम आ रही है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, ये कैसे? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ भाई, फैक्चुअली तो मैं एक बैठ के एक बार में एक तरीके का विचार या जो भी मैं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब दृश्यमान के पीछे अदृश्य साफ साफ है। और वो अदृश्य भी ऐसा नहीं कोई आंख बंद करके मैं कोई वॉइड के अंदर, शून्य के अंदर कूद कूद गया, जिसमें कोई चीज हाथ को हाथ नहीं नजर आता, पकड़ने को कोई चीज नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो अदृश्य है ये ज्यादा कॉन्क्रीट है। भौतिक रूप से व्यक्ति जगत में जीता है, उससे ज्यादा कॉन्क्रीट जगत में एक विचार करने वाला व्यक्ति या एक संगीतकार, वो ज्यादा रियल जगत में जीता है। दूसरा तो वैसे जगत में जीता ही नहीं। श्री अरविंद के जगत के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं उसमें ठोस हैं चीजें, परिणाम देख सकते हो, पूरे मनुष्य जाति के ऊपर एक विहंगम दृष्टि से देख सकते हो, और वो उस मनुष्य जाति को नजर नहीं आ रही। इसका मतलब कॉन्क्रीट तो है। जिस संस्कृति की श्री अरविंदो बात कर रहे हैं यहाँ, जब इस दृष्टिकोण से देखते हैं, बातें अदृश्य हैं, और साफ साफ देख सकते हैं, अरे बिल्कुल ठीक बात है ये तो ये अदृश्य कहने का मतलब ये नहीं कि अनरियल, ज्यादा कॉन्क्रीटली, ज्यादा परमानेंटली रियल हैं ये। इसलिए श्री अरविंद उसके अंदर कहते हैं कि ये जो सत्ताएं हैं आर मोर परमानेंटली रियल। ये जो सत्ताएं हैं, ये किस में कह रहे हैं? देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं।
भारत के बारे में ये कह रहे थे, मदर इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ अर्थ, शी इज ए पावर, ए गॉड हेड। कोई पीस, भाई आप कैसे डिफाइन करो? आप भारत की बात करो तो ये माँ के रूप में आपने कंसीव कर लिया, इसको खाली कंसीव नहीं किया ऐसे, इज नॉट ए पीस ऑफ अर्थ, ये भौगोलिक ऐसी कोई इकाई है या कोई, ये नहीं है भाई। शी इज ए पावर, ए गॉड हेड, एक देवी है। फॉर ऑल नेशंस हैव सच ए देवी, सभी नेशंस की ऐसी एक देवी होती है, सपोर्टिंग देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस, तभी वो राष्ट्र बचा रहता है, एंड कीपिंग इट इन बीइंग। सच बीइंग्स आर एज रियल, बीइंग्स कैपिटल है देखो, आर एज रियल एंड मोर परमानेंटली रियल देन द मैन दे इन्फ्लुएंस। तो इसलिए भारतीयों के ऊपर नहीं है ये तो वो बीइंग है जो हमको भारतीय बनाती है। हम क्या कर लेंगे इसका? आप तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि उसके प्रति अपने आप को खोलो। इसलिए बार बार माँ कह रही है, आपसे खाली डिमांड ये करी जा रही है, ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स मी, बस। बट दे बिलोंग टू ए हायर प्लेन। इसलिए जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो इसके प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, मनुष्यों के प्रोग्रेशन की नहीं। मनुष्य तो इस स्कीम के अंदर जैसे रंग भरते हैं वैसे रंग से भरे हुए हैं। इसलिए यहां सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरी सरकार, कोई दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा न्याय तंत्र, शिक्षा की प्रणाली कोई दूसरी यहां नहीं आ सकती। और कहीं अगर हो तो हो, विश्व में भी नहीं हो सकती, पर भारत तो उसका अग्रणी रहेगा ही। और इसका सारा सूत्र माँ और श्री अरविंद ने दिया है। तो इसके लिए जो उनके संपर्क में है वो सामने आए, पहले अपने जीवन के अंदर उसको करें और उसको सामने लेके आए। Such beings are as real and more permanently real than the men they influence, but they belong। ठीक है, तो इसलिए ये बातें कोई हवा में नहीं है कि दृश्यमान को अदृश्य सदैव घेरे रहता है। भैया तो ये देवी दिखती थोड़ी है, किसी को सपने में भी दिख जाए तो भी इसमें मेरी आचार नीति क्या होगी, गवर्नमेंट का रूप क्या होगा, इससे तो क्या होता है, इससे पता नहीं चलता। अदृश्य, और अदृश्य मतलब अनरियल नहीं। इंद्रिय गोचर को अतीन्द्रिय घेरे रहता है, उसी प्रकार जैसे अनंतता सदैव सीमित को घेरे रहती है। भारत ने यह भी देखा कि मनुष्य के पास स्वयं को अतिक्रम करने की क्षमता है। आप जो हो वो ही नहीं बनना। और भारत ने देखा तो एक बड़ी, और हम सोचे हम ये समझ रहे ना, पश्चिम तो इस चीज को मानता नहीं कि आप अपने आप को एक्सीड कर सकते हो। पश्चिम तो ये मानता है कि आप सर्टेन गिवन कुछ क्वालिटीज लेके आए हो, कुछ चीज आपके पास है, उसको शिक्षा के माध्यम से ज्यादा ऐसा कर दो कि वो अपना पेट भर ले, या ज्यादा से ज्यादा खूब अपना एक स्थान बना ले, बस। क्योंकि पश्चिम ये मानता है कि मनुष्य जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो एक्सीड नहीं कर सकता, उसमें जो है सो है बस, उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है। भारत कहता है उससे मतलब ही नहीं है, आप तो एकदम चेंज कर सकते हो, आप परमात्मा स्वयं हो, उससे पहले रुकने का क्या मतलब है। इसलिए काम ही एक्सीड करने का है। इसलिए एक्सीड करना है तो उसने श्रेणियां बना दी, वर्ण की, आश्रम की, पुरुषार्थ की, क्योंकि ये जानता है कि एकदम से ये काम नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। तो ग्रेजुअली कैसे होगा? विचार से नहीं, करके छोड़ा है, करके दिखाया है। मां श्री अरविंद ने सिद्धांत नहीं, पुस्तकें नहीं, आश्रम की व्यवस्था की है, और ऐसी व्यवस्था की है उसमें सारी चीजें टॉप मोस्ट। आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड तो, आपके रहने सहने के साधन तो, भोजन का, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं जो टॉप मोस्ट से नीचे सेकंड ग्रेड की हो ना, सब बेस्ट। बगीचा देखो तो, मतलब उसमें आप प्रेस देखो तो प्रिंटिंग की और की, एकदम बेस्ट। और उसका आधार क्या, सारी चीज का मूल बिंदु क्या, भागवत चेतना का यहाँ आविर्भाव। उसके लिए तो कोई चीज ऐसा प्रयास दिखता ही नहीं। कामना के कारण तो देख लोगे आप 5 स्टार होटल बना लोगे, पर उसमें कहा इस आधार के ऊपर की दिव्य चेतना का आविर्भाव यहाँ हो और बेस्ट से बेस्ट चीज क्रिएट करी जाए, तो एक प्रारूप तैयार करके हमको दे दिया। भाई और क्या करें?
अब ये हमारे ऊपर है कि अब नोस्टिक कम्युनिटीज हो, जगह 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 ये प्रारूप हो, इसको जिया जाए, ये किस तरीके से काम करे, ये सूत्र प्रदान करे, मनुष्य जाति को कुछ आशा प्रदान करे। जैसे आप एक खेत के अंदर कोई चीज तैयार करते हैं, दूसरों को कहते हैं ऐसे खेती हो सकती है, दूसरों भी आए इससे शिक्षा लें, इसमें जो भी अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस करते हैं वो आए, ऐसी कम्युनिटीज का निर्माण करें, अपने जीवन को इस तरीके से ढालें, करने का काम है ये। भाई तुरंत में हमारे पास और रिसोर्स क्या है? कुछ नहीं, माँ के प्रति ओपन करेंगे, और तो कर भी क्या सकते हैं ये कम्युनिटीज, और इनके पास क्या है? कोई माला फेर के या खाली अध्ययन करके, ये किन्हीं भी चीजों से जो हमसे मांग करी जा रही है, नोस्टिक कम्युनिटी कहने से, खाली बैनर लगाने से नहीं हो सकता। उसका आधार तो आपका अंतरात्मा के ऊपर, मतलब माँ से संपर्क क्या है वो है। भारत ने यह भी देखा कि मनुष्य के पास स्वयं को अतिक्रम करने की क्षमता है, जो वह वर्तमान में है उसकी अपेक्षा अपने निज स्वरूप में अधिक पूर्ण एवं गंभीर बनने की क्षमता है। ये ऐसे सत्य हैं जो यूरोप में हाल ही में दिखाई देने लगे हैं। देने मतलब एक्नॉलेज किए जाने लगा है इसको। पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि हाँ ऐसी चीजें होती भी हैं क्या। भारतीय कला को कला मानते ही नहीं थे, भारतीय साहित्य को साहित्य मानते ही नहीं थे। अब स्थिति ये है कि यहाँ पुस्तकें ये नहीं मिलती, वहाँ कोई स्टोर के ऊपर चले जाओ, अच्छे स्टोर के ऊपर ओरिएंटल जो आपके चीजें हैं वो सारी मिल जाएंगी। वहाँ वाली मिले या न मिले, यहाँ वाली जितनी भी ग्रंथ हैं, सारी चीजें हैं, उसका अनुवाद है, वो उपलब्ध हो जाएगा। आपके कॉलेजेस के अंदर और के अंदर इसके कोर्सेज मिल जाएंगे, इसकी सीरियस स्टडीज मिल जाएगी। यहाँ फिर भी रिजर्वेशन होएगा। ये एक्नॉलेजमेंट, और धीरे 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 अब ये बैरियर्स जो यात्रा करने से इतनी फ्लुएंट हो गई, यहाँ वाले वहाँ जाने से, वहाँ वाले लगातार यहाँ आने से, कि भारत ने भी वो भाषा सीख ली, तो वो यहाँ आके चीज़ें देखते हैं, रहते हैं। फिर ये है कि भी एक ये यहाँ से वहाँ फ्लो हुआ, तो उसके कारण बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं और हैं, उनका आवागमन है, मंदिरों का खुलना और करना। मतलब जितने जोर शोर से रथ यात्रा जगन्नाथ जी की यहाँ है, उससे कम जोर शोर से वहाँ नहीं। उनकी जो बिजीएस्ट और सबसे जो वैसी स्ट्रीट्स हैं वो भर जाती हैं। मतलब उनके लिए तो यहाँ का जो भोजन है, इस्कॉन की मिठाइयाँ हैं, वही ट्रीट है। अरे यार कितनी जबरदस्त है, उनको सेंस ही नहीं तो क्या खाना है उनके पास देखा जाए तो। वही एक चीज को गोल गोल, वही कोर्ण है, वो कोर्ण को 20 तरीके, मतलब 1000 आइटम बना देंगे उसके। फोक्स है तो कोर्ण का बना रहे हैं, उसी की 1000 चीजें बना रहे हैं कोर्ण की। यहाँ जब वो देखते हैं अरे यार इनके पास तो मिठाई की वैरायटी है, तो अरे साहब इसके से जुड़े हम इसलिए, इसमें तो बड़ा आनंद आता है तुम्हारे। और यात्रा में कोई दूसरी भाव की बात हो वो तो एक अलग बात है। यहाँ का परिधान, यहाँ की चीजें, फिर बाद के अंदर जो ये मंत्र है उसका, हरे कृष्णा, तुम तो भाई इतनी देर यहाँ आ जाया करो, तुमसे और हम कोई चीज़ की मांग करते नहीं। बस यही उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपसे कोई कोई मांग नहीं कर रहा, कोई आपसे कोई उसके मोटिव्स नहीं है, उसके हेतु नहीं है आपसे बात करने के। वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि भैया तुम तो यहाँ आ जाया करो, माला जप लिया करो, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे क्या लेंगे हम। कभी इससे तो रिलीफ मिलता है। तो जो यूरोप में हाल ही में दिखाई देने लगे हैं, मतलब एक्नॉलेज करने लगे हैं, क्योंकि पीड़ित हैं, इतनी गंभीर पीड़ा के अंदर आ गए। अरे भाई आपके बीइंग के सत्य का खंडन करके सुखी कैसे हो सकते हो आप? कोई भी नहीं हो सकता। ये थोड़ी कि भारतीय तो सुखी नहीं हो सकता और पश्चिम वाला सुखी हो जाएगा खंडन करके, ये तो बात है नहीं। कितना भी भौतिक ही भौतिक व्यक्ति हो, साइकोलॉजी तो उसके अंदर भी है। बेटा मर जाएगा तकलीफ नहीं होगी, या जो और पीड़ाएं, उनको ज्यादा एकाकीपन खाए जा रहा है, ये पीड़ाएं उनको ज्यादा खाई जा रही है, वो रिलीफ ज्यादा ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो आपके परिवार का सिस्टम है, या फिर ये भाव कि भगवान ठीक ही कर रहे हैं भाई, या ज्यादा ही हो तो आपके कोई गुरु बना रखा है, कोई आश्रम से जुड़े हो, किसी मंदिर से जुड़े हो, किसी तीर्थ स्थान से जुड़े हो। आप समझ ही नहीं पा रहे कि कितने सेफ्टी वॉल्स हैं ये।
प्रेशर बिल्ड ही नहीं करने देते, वहां कोई सेफ्टी वॉल बेचारों को मिलता ही नहीं है। देखो आप इस तरीके से इतने अनुष्ठान, इतने व्रत, इतनी सारी चीजें, आप सुबह उठ के मंदिर जा रहे हो तो आपका काम हो गया। साइकोलॉजिकली कितनी भी आप टेंशन में थे, आप गए, आपको एक ऐसी सत्ता है, वहां जाके सारे रात आपके तड़प थी, पर सुबह जाके कहो भी मैं यहाँ आ गया, और भगवान से अपना संवाद करते हो। हर जना अपना संवाद करता है और उसको रेस्पॉन्स मिलता है। नहीं, पागल थोड़ी है कि मनुष्य जाति बिना रेस्पॉन्स के ये काम कर रही है। तो भारत को ये पता था कि सारी चीजें सूक्ष्म कैसे, किस तरीके से काम करती है। आपका बीइंग लिमिटेड नहीं है, अनंतता पे अनंतताएं हैं। इसीलिए अब वो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। सोचिए कैसी बात है। और वो तत्वमसि, तू भी वही है। एक शालिग्राम है, वो भी ब्रह्म है। तो कैसा पागलपन है अगर देखा जाए बुद्धि के स्तर पे। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कह सकते हो क्या आप ये बात? मतलब कैसे कह सकते हो? यहां तो लोगों ने अपना जीवन उछाल के दे दिया इस बात के ऊपर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और एक्चुअल में जी लिया उस जीवन को। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं मेरे हृदय के अंदर ये आग्नेय शब्द है, ये गुरु और कृष्ण एक ही हैं। गुरु और कृष्ण एक हैं। तब की जब वो गुरु को पूरी रात उनकी पर्सनल सेवा कर रहा है, उनको टट्टी पेशाब करवा रहा है, सारी चीज करवा रहा है, तब वो ये कह रहा है कि कृष्ण और गुरु एक है। कृष्ण तो फिर भी मेरे को छोड़ देंगे, गुरु नहीं छोड़ सकता। तो कहां से आ गई ये बात? तब जो सत्य निकल के आते हैं, जो चीज निकल के आती है, जो क्रिएशन निकल के आता है, इस आधार के ऊपर निकल के आता है। भारतीय संस्कृति ये जानती है। ये अगर ये सत्य को हम नहीं जाने, इसको तो कह दिया ये तो आध्यात्मिकता है, सामान्य जीवन ये है। तो आपके पास जो स्रोत थे एनर्जी के, उसको तो काट दिया आपने। अगर उसको आध्यात्मिकता को अलग कर दिया और मेरा जीवन ये अलग है, तो आपका जो सोर्स है, जो खुशबू है, उसका जो सच्चा वैभव है, वो तो अलग कर दिया आपने। बचा क्या फिर आपके पास? ये ऐसे सत्य हैं, ठीक है। फिर उसने उसकी सामान्य बुद्धि के लिए अतिशय महान प्रतीत होते हैं। भारत ने मनुष्य के परे अनेकानेक देवों को देखा, और देवों के परे परमेश्वर को, और स्वयं परमेश्वर के परे उनकी अवर्णनीय अनंतता को देखा। क्या मतलब हुआ इस बात का? मनुष्य के परे देवता हैं। हमने ये बात करी थी, मनुष्य और कुछ नहीं है, सामने जगत भी कुछ नहीं है, उतना ही है जितना आपके अंदर देवता एक्टिवेट हो रहे हैं, बस। और जगत के आप संपर्क में आ ही नहीं सकते। मैं जितनी चर्चाएं कर रहा हूं उसके भी आप संपर्क में उतना ही आओगे जितना आपके अंदर ये देवता एक्टिव है, बस। उससे ज्यादा आप न तो कोई पुस्तक से, न जगत से, मतलब किसी भी चीज से, इंद्रियों से आप देख भले ही लोगे, पर एक कलाकार जो है कलाकृति का देख पाएगा, दूसरा नहीं देख सकता। क्या कर लो आप, विजन बहुत शार्प है, माइक्रोस्कोपी विजन है, उसमें आप एक एक कण का बारीकी से एकदम चले जाते हैं, तो भी क्या देख सकते हो? इसीलिए कह रहे वैज्ञानिक जो है दूसरी गैलेक्सी में चले गए, पर क्या 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 देख सकते हैं वो? देखने का काम तो चेतना करती है। इसलिए कहीं चले जाओ चाहे, इनसे इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये सुख में नहीं आ सकते इस अप्रोच से। मैं कोई कुत्ता जो है उसको विश्व में सब जगह 20-20 बार, 40-40 बार घुमा लेके आऊं, और उसकी बजाय एक कोई समझदार व्यक्ति है उसको खाली पिक्चर भी दिखा दूं वहां की, तो सारी चीज का निर्माण चेतना कर रही है। सब चीजों का निर्माण चेतना। तो आप कैसे जगत के संपर्क में आते हैं? उसको टच करना, टच भी तो आप नहीं कर सकते। देवताओं की क्रिया है जो जगत का निर्माण करती है, आपके सेंसेशंस के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। अगर ये नहीं हो तो मनुष्य कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनकी क्रिया के बिना। जब आपके विचार उठता है दिमाग के अंदर, जब हम ये पढ़ रहे हैं श्री अरविंद का, कितनी सारी चीजें अराइज हो रही है, जगत को हम दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यूं तो चीजें चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हो गया इसके अंदर? इस चर्चा से हम फिजिकली तो चर्चा ही नहीं कर रहे, देखो आप, और उसके अंदर भी जगत का सारा रूप चेंज हो रहा है। इसका मतलब जगत का निर्माण आपकी ये देवता कर रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इन देवताओं के परे परमेश्वर है। ये देवता किस तरीके से, अगर ये पूरे डेवलप्ड भी हों, और अगर ये वाली चीज नहीं हो, तो ये
पर ये देवों की क्रिया ऐसी एक धीरे धीरे अपने परफेक्शन की मांग करती है और इसकी ओर ऊपर आरोहण करती है। वेद इसी की बात करता है। तो वेद के अंदर से आप इतिहास की उसको निकालने की बात करते हैं, देखो ये इतिहास वो नहीं है भाई, ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल है। और परमेश्वर के परे उनकी अवर्णनीय अनंतता को देखा, और उसके भी परे फिर बाद में क्या कहता है भारत, ये सारी चीज तू ही है। ये और जोरदार बात है। यहां आके बुद्धि बिल्कुल ठप पड़ जाती है। ये भी मान लिया मैंने कि चलो मेरे से परे देव हैं, तो भी उसको दिक्कत नहीं है। देवों से परे परमेश्वर है साहब, कोई एक ऐसी सत्ता है, अनंतता है, ये है, पर वो सारी चीज तू है। ये तो गले नहीं उतरती ये बात। तो ये तो मैं कैसे हूं ये, फिर ये सारी गैलेक्सीज क्या हैं, ये मतलब विश्व कहाँ घूम रहे हैं, मैं तो अलग खड़ा हूं, मैं कहाँ हूं। कैसे उसने कह दी ये बात, ये कहने के लिए क्या चीज चाहिए, क्या विजन चाहिए। देखो आप, उसने देखा कि हमारे जीवन के परे अनेक जीवन स्तर हैं। किन स्तरों पे आप जी सकते हो। आप आश्रम में रह के भी आप अपने स्तर को नीचे उतार के लेके आ सकते हो, आप कहीं भी अपने स्तर को कहीं भी लेके जा सकते हो। अनेक जीवन स्तर हैं इसी धरती के ऊपर। आप, एक है बिल्कुल पशुता के नजदीक है, एक है डिविनिटी के नजदीक है। कितने स्तर हो गए हैं। हमारे वर्तमान मन के परे अनेक मानस स्तर हैं, और इनके परे उसने आत्मा की भव्यताओं को देखा। हमारे पुराणों में और में इनका वर्णन है कि कैसे अलग अलग लोक हैं, और श्री अरविंद ने तो डिटेल के अंदर पूरा दे ही दिया। पर जो साधना नहीं कर रहा वो इसमें प्रवेश कर नहीं सकता, पूरे व्याख्यान से कैसे जाए। और खाली साधना से भी अगर इसमें कॉन्शियस नहीं हो, प्रवेश नहीं करे, क्या मीनिंग है उन लाइंस का। एज इफ आप इस सामान्य जगत के ही वर्णन कर रहे हो ना। पूरा स्टेयर केस है। फिर अंतर्भास के उस निश्चल साहस के साथ, जो किसी भी भय और तुच्छता से अनभिज्ञ था। साहस, निश्चल साहस किया इसने अंतर्भास का। अब इसको आपको देखना पड़ेगा, यूं तो खोलने का देखो इसका कोई अंत नहीं है कि ये अगर अंतर्भास हो, क्या साहस। वैसे उछाल के कैसे दोगे तुरंत में। मैं ये कह रहा हूं आपको, बार बार प्रेरित कर रहा हूं इस चीज के लिए कि भाई आप उछाल के जीवन मां के लिए दे दो। भौतिक रूप से मतलब क्या कर सकते हो आप। साहस तो आवश्यकता है ना, निश्चल साहस के साथ, जो किसी भी भय और तुच्छता से अनभिज्ञ था। अभी कौन सी चीज आपके पांवों को रोकती है, पता नहीं इसमें क्या होगा। भय है या तुच्छता। तुच्छता, मैं, मेरा परिवार, मेरे शरीर का क्या होगा। कल को मैं वहां चला जाऊं और वो मेरे को, मैं तो सारी चीज ऑफर कर दूं। अब मेरी अवस्था इस तरीके की हो, आश्रम मेरी व्यवस्था करे न करे पता नहीं। ये सारी क्षुद्रता है, तुच्छता है। और किसी से भी बात कर लो आप, किसी से भी, ये मेरा क्या होगा, मेरे गुरु ने मेरे को ठग लिया। भीतर आपके डीप डाउन ये होता है, ये तो मेरा लाभ उठा रहा है, मैं कोई ऐसा हूं क्या। मेरी तो साधना हो ही नहीं रही। 20 साल से मैं तो यहां बैठा हूं, 50 से बैठा हूं। इसलिए इससे बढ़िया तो मैं मालाएं जपता। इतनी करने से ये लाभ होता, इतनी करने से ये, मेन्यू कार्ड है पूरा का पूरा। और जो किसी भी आध्यात्मिक अथवा बौद्धिक, नैतिक या प्राणिक साहस कार्य से पीछे नहीं हटता, इसलिए इसने ये प्राणिक साहस कार्य यूं ही बन गई क्या ये आपकी अजंता की, अलोरा की गुफाएं, ये चित्रकारियां, ऐसे साहित्य, ऐसी कलाएं, ऐसे शास्त्र, जीवन के ढर्रे, जीवन के तरीके, गुरु के प्रति ये वाली बात की, पति परमेश्वर, या आपका बड़ा भाई जो है आपके पिता के बराबर है, ओबीडियंस, दानवीरता, मतलब कैसे ये साहस कार्य नहीं है ये। एक कोई बाज है उसके लिए अपना सारा मांस दे दिया, या किसी के लिए कोई चीज दे दी, पराकाष्ठा हो गई है मानव गुणों की। उसने घोषणा की कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मनुष्य अपने संकल्प और ज्ञान को प्रशिक्षित करके नहीं पा सकता। वह मन की इन श्रृंखलाओं को जीत सकता है, आत्मा बन सकता है, देव बन सकता है, भगवान के साथ एकात्म हो सकता है, और अनिर्वचनीय ब्रह्म बन सकता है। और तर्क सम्मत व्यावहारिकता एवं विज्ञान के बोध
तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के द्वारा जो भारत की मानसिकता की विशेषताएं थीं। तो 4 शक्तियां, सबसे पहली आध्यात्मिकता, दूसरी विलक्षण प्राण शक्ति, जबरदस्त प्राण शक्ति। ऐसे वेजिटेट थोड़ी करोगे जीवन के अंदर, करनी चाहिए साधना, क्या करें, मन प्राण शरीर नहीं मान रहे, कुछ नहीं। आपके साउथ के एक एक टेम्पल जिसमें लाखों लाखों छोटी 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 मूर्तियां बनाई रहे, एक में परफेक्शन की कमी नहीं। कर सकते हो क्या ये? दंड विधान के आधार पे तैयार नहीं हो सकती ये चीजें। कैसा आपके अंदर जुनून चाहिए उसको बनाने का, और कोई ऋषि थोड़ी बैठे थे वहां बनाने के लिए, सामान्य व्यक्ति था। क्या जुनून था एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी। तो सामान्य व्यक्ति तक वो भाव ट्रांसलेट करने के अंदर पूरे जो आपके देश में किस तरीके की मानसिकता कहां आकाश छू रही होगी, वो सोचो आप। तब कॉमन मैन में ये बात आती है। एक एक परफेक्शन, एक एक आपकी सामान्य जो हमारी हवेलियां बनी हुई है पुरानी, परफेक्शन की कमी है उसमें। परफेक्शन यहां नॉर्मल सी बन गया। मतलब आपको विचित्रता इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये परफेक्शन नॉर्मल चीज बन गई। आप जो भी चीज करोगे परफेक्ट। कैसे आ गई ये बात? एक एक हवेली देखो, यहाँ की पुरानी हवेलियां लोग देखने आते हैं, बावड़िया देखने आते हैं। आपके यहाँ भी अपने तरीके के निर्माण हैं, वो देखते होंगे। हर पूरे प्रांत में उसकी विशेषताएं रही। कैसे आई भाई ये? तो दूसरी विलक्षण प्राण शक्ति, तीसरी सुदृढ़ बौद्धिकता, और चौथी एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना और सारे को लाके एकजुट कर देना, कॉर्नर्स तक चले जाना एग्जिस्टेंस की। उसने तुरंत ही मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंतर्दृष्टि और अभ्यास के सुदीर्घ युगों से उसके भीतर उसकी आध्यात्मिकता, उसकी शक्तिशाली चैत्य प्रवृत्ति, अनंत के साथ भिड़ने और उसे अधिकृत करने की महत्व उत्कंठा, उसका अनउन्मूलनीय जिसको उखाड़ा नहीं जा सकता धार्मिक भाव, उसका आदर्श, उसका योग, उसकी कला एवं उसके दर्शन का सतत झुकाव उसमें अंतर्निहित थे। ये हमको एक दृष्टिकोण मिलता है इस संस्कृति के अंदर प्रवेश करने का। डिटेल्स अकल्पनीय हैं इसके अंदर, अकल्पनीय है। पूरे विश्व को श्री अरविंद ने सामने यूं रख दिया आपके। इसके संबंध में और चर्चा हम कल करेंगे। कोई बात है इसमें विवेक? इसी के चलते शुरुआत हुआ कि आध्यात्मिकता भारतीय मन की मास्टर पूंजी है, जो अभी तक वर्णन आ रहा है ना भैया। और बाकी चीजें तो जितनी है सारी बार बार सुनकर ही अधिक करने से होगा। आध्यात्मिकता आप में प्राणिक शक्ति को प्रचंड रूप से सामने ला देती है, बौद्धिकता को प्रचंड रूप से सामने लाती है। आप कमजोर नहीं बनते, आप वास्तव में आप जो हो वो सामने आता है। ये बात समझते क्यों नहीं, मेरे समझ ही नहीं आती। आध्यात्मिकता की छोटी सी एक डेफिनेशन दे देंगे सड़ी गली सी, फिर उनको ये कहे नहीं ये वाली चीज नहीं है, तो उससे फिर बाद में ऑफेंडेड महसूस करते हैं। आप ये सोचो मैं 4 दिन क्यों रोक लिया मैंने उसको, और अभी भी मैं ये समझ रहा हूं कि ये तो बहुत गंभीर चीज है, कोई सामान्य चीज है क्या ये इनफ चर्चा कर ही नहीं सकते अपन, इसकी पूरी संस्कृति को खोल ही नहीं सकते। ये तो आप अवाक रूप से देखते रहते रहे, क्या क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, कैसे कर दिया। आप भी कर सकते हो। खोल दो अपने आप को माँ की तरफ, वैभव वैभव अंतरात्मा क्या काम नहीं कर सकती। यहां बार बार प्रश्न कितने तुच्छता, ये साहस तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तुच्छता है। कितनी भी बड़ी डिग्री हो और ऐसी 1000 डिग्रियां भी हो तुच्छ कुल में। कंसेप्शन ही नहीं है, क्रिएशन नहीं कर सकते। ये इतनी सीधी सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं यार साफ नजर आ रही है ये तो, पर ये मैं पा रहा हूं कि ये क्यों नहीं साफ नजर आ रही, ये मेरे को बड़ा विचित्र लगता है। क्यों नहीं, ये तो एकदम साफ बात है, एकदम स्पष्ट है ये। दीपक जी। सवाल तो नहीं है, लेकिन इतनी भव्यता है और कितनी, और हम कहाँ जो है इसे गड्ढे में सड़ रहे हैं। हाँ, इसे बहुत जी करके और फैलाने की जरूरत है। यही मैं कहता आ रहा हूं, यही बात तो मैं कहते आ रहा हूं।
इसके लिए पहले तो खुद को प्योर आधार पे खड़ा कर दो। माँ आपको कहेगी आपकी काबिलियत क्या है, वो बता देगी, उसमें करते रहो। उसके अलावा करोगे तो वो चीज कन्विक्शन ही नहीं आएगा आपकी वाणी में। मैं कह रहा हूं किसी आधार पे कह रहा हूं, डीप डाउन कन्विक्शन है मेरे को। नित नए रोज नई चीजें खुलती हैं, डेली इतनी नई चीजें खुलती हैं, मैं कुछ सोच के थोड़ी कर सकता हूं। इतना टाइम थोड़ी मिलता है मेरे को कि मैं इसमें करूं ना। अगर आप इसमें हो तो बहुत चीजें खुलेंगी। और ये सारी चीजें यही हैं, कहीं और की नहीं है। कहीं किसी और दूसरे ग्रह पे हमको यहाँ छोड़ के जाना नहीं है। लोगों को ये रहता है आध्यात्मिकता मतलब पता नहीं कोई चेरिश चीज है उसका त्याग। ये त्याग शब्द कैसे हो सकता है? इसलिए माँ कहती है हमारे योग में त्याग शब्द नहीं है। अगर आपको लगता है, कितने लोग कहते हैं त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब तो ये है कि आपको कोई पसंदीदा कोई प्रिफर्ड चीज है, उससे आपका विच्छेद, उससे दूर जाना। तो आध्यात्मिकता तो आपको वैभवशाली बनाती है, कमजोर नहीं करती। त्याग वाला व्यक्ति कभी सच्ची चीज प्राप्त कर भी नहीं सकता। अब ये सारी चर्चाएं जो मैं कब से बार बार आपको कहते आ रहा हूं, अब धीरे धीरे आपके एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है। हाँ यार, बात तो ये लॉजिकल कर रहा है, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात कर रहा है, ऐसे ही होनी चाहिए। अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रही है। क्यों दीपक जी, पहले से क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना इस चीज की? निश्चित रूप से। हम तो इसके अब बार बार लगता है कि आपके क्लासेज हमने बहुत देर से ज्वाइन किए, बहुत चीज चूक गए। और जीवन की मतलब बहुत सी चीजों में हमें ऐसी इंटेलिजेंस है, अब लगता है कि इसे गलत जगह भी हम घूम रहे हैं। समय निकालने की जरूरत है। हम्म। अभी भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हम्म। और वो ये तब जब यह ये वाली किताब भी संभावनाएं बहुत, हैं। यह यह पुस्तक भी जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये उत्तर जो अपन ने दिए हैं इसके अंदर अकल्पनीय है ये। आप इसको फटाफट, जो सनातन धर्म वाली है उसको पढ़ जाओ। और कैसे उसको हम स्कूल्स पकड़ो, कॉलेजेस पकड़ो, लोगों को पकड़ो, आपके संपर्क में कोई है उनको कहो यार इसको प्रचार करो अपने को, कैसे भी ये वाली बात लोगों में जानी चाहिए। आप तो अपना प्रयास करो, जो हो सो हो, आगे की देखी जाएगी। इसको थोड़ा सा जी। गंभीरता से लो इन चीजों को। भाई हम ये नहीं कह सकते कि जब आपको इतना इसमें आनंद आ रहा है, आप वही व्यक्ति अब दोबारा कैसे बन जाओगे? आपने आज जो चीज महसूस करी आप रिटर्न करके वहीं थोड़ी जाओगे। अगर नहीं यार, मैं तो दोबारा वही व्यक्ति कैसे बन सकता हूं? तो शिक्षा में हमसे ये प्रश्न किए जाते हैं कि वो बच्चा मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा। जब आप दोबारा वो नहीं बनोगे तो बच्चे की शिक्षा करवा के इतने साल मेहनत करके कोई गधा दोबारा हम कैसे बनाएंगे? ये प्रश्न कितना गलत है ये प्रश्न। जो कि ये प्रश्न हम में से ही कुछ लोग पूछते आ रहे हैं कितने लंबे समय से। देखो आप, क्यों विवेक यही प्रश्न कर रहे थे कुछ, तो इसमें ये होना चाहिए, तो इसमें, अरे मैंने कहा ये नहीं हो सकता। हम्म। कोई चीज कैसे बन जाएगी? बाकी आपको तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल डे लाइट की जैसे धीरे धीरे क्लैरिटी तो आ ही रही है इसके अंदर। हाँ भैया, बिल्कुल अब बहुत स्पष्ट हो रहा है। हाँ, ये चीजें आने की जरूरत है। ये कन्विक्शन जब आप माँ को दे देते हो, ये कन्विक्शन आपके बीइंग में आ जाएगा। बस अलग और क्या साधना करोगे फिर? किसकी साधना करोगे? माँ तो आपको लेके चल रही है, अलग से किसकी साधना कर लोगे, किसका ध्यान करोगे? हाँ, झंझट करोगे आप, झंझट तो सारे दिन करोगे। माँ करवाएगी, और वो ऐसे ऐसे झंझट करवाएगी जिसकी कोई बात नहीं है। तब ये आपको समझ बात में तो आएगा। अब समझ में भी आ रहा है भैया, जो हमेशा बोलते हैं कि अलग से साधना करना, ये करना, तो ये क्लास करते करते हमेशा सुनते सुनते हुए चीज हो गया कि वो एक अलग चीज है ही। हाँ, यही तो, इस यही कह रहा हूं मैं। सावित्री को पढ़ना और परमात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके जाए, माँ कह रही है एक ही चीज है। इनफैक्ट सावित्री बेटर ही पड़ेगी, कमजोर नहीं पड़ेगी। तो यदि कभी ऐसा संभव हुआ, अभी तो यही यात्रा हमारी लंबी है, इसलिए मैं तो खाली ये कह रहा हूँ, और आप तो बने रहो, क्योंकि दूसरी शक्तियां हैं वो बने नहीं रहने देना चाहती इसके अंदर। वो गांठें खुलती है या पता नहीं क्या होता है।
मैं तो कह रहा हूं बने रहो इस यात्रा में, बने रहो, बने नहीं रहते ना। यही इतनी विचित्र बात है कि श्री अरविंद की इंटरवेंशन के बिना खाली शब्द सुनने से परिवर्तन आ सकता है कि ये क्लैरिटी बुद्धि की कैसे आ सकती है? ये तो नहीं आ सकती। तो अपने डिसाइसिवली एक्शंस में अब इसको आधा घंटा 1 घंटा रोज का, कि इतना तो मैं माँ को ये तो दे ही रहा हूँ, जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ वो आप करना शुरू कर दो। स्कूल्स में जाके उसमें मेरा कहीं आपको ये लगे कि भी वहाँ अपन वर्चुअली कहीं जुड़ सकते हैं, वहाँ ये करो। टीचर्स से बात करी जा सकती है, व्यक्तियों से आप कोई ऐसा आयोजन करके उसमें कैसे हम जुड़ सकते हैं, आपके यहाँ कोई केंद्र है, उनके व्यक्तियों के सवाल जवाब किस तरीके से दिए जा सकते हैं, ये संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि अपना जो पूरा फोकस है कि माँ श्री अरविंद की चीज कैसे ये आगे से आगे, आगे से आगे। जब इस चीज में अपने आप को दे ही दिया तो अब पीछे कदम क्या रखना? नहीं, पहले तो हम ये पब्लिक डीलिंग कर ही नहीं रहे थे, अब जब सीधे सीधे इसके अंदर आ ही गए तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम किस तरीके से चीजें की जा सकती है, आप अगर मेरे पास आओगे तो मेरे पास बहुत बहुत विचार हैं कि फॉर द टाइम बिंग आप अपने स्तर पे कुछ ये चीजें तो शुरू कर ही दो, तो चुपचाप में ये समय तो निकल ही रहा है, उसके साथ साथ ये काम, ये कृतियां ये तैयार हो जाएंगी। ये कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने स्थान पे, वो अलग से आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बहुत चीजें हैं जो मेरे है कि ये करनी चाहिए। उसके लिए वॉलंटियर्स, उसके लिए सारे, तो वो आवश्यकताएं हैं उनकी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।